हेलो दोस्तों, मैं रेणु सनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हमारी क्लास है और आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोशिका और डीएनए आरएनए पे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि 70S एंड 80S किसके प्रकार हैं। ये प्रकार पूछा गया है कि 70S और 80S जो है वो किसके प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राइबोसोम। ये दोनों राइबोसोम के प्रकार होते हैं। और राइबोसोम क्या होता है? कोशिका का एक अंग होता है, कोशिकांग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में पाया जाने वाला राइबोसोम कौन सा होता है। दो यहाँ पे बताया गया है 70 और 80S। तो एक इसमें पादप कोशिका में पाया जाता है और दूसरा जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो पूछा है कि जंतु कोशिका में पाया जाने वाला राइबोसोम कौन सा है। तो जंतु कोशिका में पाया जाने वाला राइबोसोम है 18S। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है पादप कोशिका में पाया जाने वाला राइबोसोम कौन सा है। तो अगर ये जंतु कोशिका में तो कॉमन सी बात है 17S। पादप कोशिका में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17S। थर्ड अपना क्वेश्चन है कोशिका का इंजन किसे कहते हैं। देखिए, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। और उसका ट्रैफिक प्रबंधक यातायात जो पुलिस बोलते हैं वो गोल्जी को बोलते हैं। फिर आता है यहाँ पे कि कोशिका का इंजन किसे कहते हैं। तो देखिए, कोशिका का इंजन जो है वो कहते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम को। नेक्स्ट है कि कोशिका का माइंड किसे कहते हैं। कोशिका का दिमाग या कोशिका का माइंड किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं केंद्रक को। केंद्रक को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम किसने दिया था। सबसे पहले गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो नाम है ये किसने दिया था। तो ये दिया था वाल्डेयर ने 1888 में दिया था। वोल्डेयर ने कब दिया था? वो दिया था 1888 में। फिर क्वेश्चन अपना कि अक्स गुणसूत्र नाम किसने दिया था। सबसे पहले जो दो गुणसूत्र बताए थे अक्स और वाई, तो उस गुणसूत्र को अक्स गुणसूत्र नाम किसने दिया था। तो ये दिया था हैंकिंग ने। कब दिया था उन्होंने? 1891। 1891 में हैंकिंग ने गुणसूत्र नाम दिया था। फिर क्वेश्चन है कि वाई गुणसूत्र नाम किसने दिया था और कब दिया था। तो वाई गुणसूत्र नाम जो है वो विल्सन ने दिया था और 1905 में दिया था। 1905 में विल्सन ने दिया था। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने दिया था या सर्वप्रथम जीन शब्द का उपयोग किसने किया था। जीन क्या होते हैं? जीन बहुत ही सूक्ष्मतम इकाई है जो कि गुणसूत्र में पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को लेके जाना। ठीक है, तो जीन शब्द किसने दिया था? वो दिया था जोहानसन ने 1909 में। 1909 में जोहानसन ने। ये थे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में, जो गुणसूत्र बनते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र मिलके बने होते हैं डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि संरचना के कौन से युग्म प्राय पादप व जंतु दोनों में पाए जाते हैं। तो कोशिका में ऐसी कौन सी दो अंग हैं जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला, कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो देखिए, कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है लेकिन कोशिका भित्ति दोनों में नहीं पाई जाती, क्योंकि जीवों में कोशिका झिल्ली होती है और पादपों में कोशिका भित्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःद्रव्य जालिका एंड कोशिका कला। कोशिका कला।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। देखिए जीवों के आधार पे, जीवों को कोशिका के आधार पे दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से आधार थे? एक तो प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसके बनी होती है, ये पूछा है। तो वो बनी होती है फास्फोलिया प्रोटीन। मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूँ, फास्फोलिया प्रोटीन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? ईस्ट होता है, एस्टिटेबोप्टर, एसिटेबुलेरिया होता है, या अमीबा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, जीव हत्या की उपस्थिति की वजह से, कोशिका केंद्र की वजह से, कोशिका भित्ति की वजह से। तो सिंपल सा है, अभी जो बताया था कि पादपों में कोशिका झिल्ली की जगह कोशिका भित्ति होती है और जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है, इसी वजह से वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटर का आधार क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? तो डीएनए जो है वो द्विरज्जुक होता है, ये इसका आधार है, या फिर मूल अनुक्रम में त्रुटियां होती हैं, या फिर डीएनए प्रतिकृति होती है, या फिर डीएनए की बहुरूपता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए की बहुरूपता। डीएनए की बहुरूपता यही आधार होता है डीएनए फिंगरप्रिंट का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस मतलब केंद्र के बाहर जो है डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कोशिका के किस अनुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? किस अनुकाय में मतलब किस अंग में दोहरी झिल्ली जो है वो नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम में दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है, सिंगल ही होती है, लाइसोसोम। नेक्स्ट लास्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आरएनए के द्वारा कौन सा आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी कि कौन सा आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डीएनए अणु के दोनों सूत्र किस बंध से जुड़े रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देगा आपको, सल्फाइड बंध से जुड़े रहते हैं या हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। तो किससे जुड़े रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, हाइड्रोजन बंध से। दूसरा अपना क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी होती है? तो ये किन प्राणियों के बीच की योजक कड़ी होती है? तो इसमें ऑप्शन आपके पास उभयचर व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, सरीसृप व पक्षी और पक्षी व स्तनधारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से। तो इसमें दो ऑप्शन है, प्रोटीन और लिपिड। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में किस कोशिकांग की भूमिका सर्वाधिक होती है? किस कोशिकांग के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण सर्वाधिक होता है? तो इसमें ऑप्शन आपके पास कि लाइसोसोम और सेंट्रोसोम होता है, अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम होता है, ग्लोजी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये IAS प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम।
अंतःद्रवी। प्रोटीन संश्लेषण में किस कोशिका की भूमिका सर्वाधिक होती है? तो ये होती है अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। मेरे बोलने पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि यहाँ पे आंसर बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट अपना कि इन्वर्टेज एंजाइम किस में बदलता है? इन्वर्टेज जो एंजाइम है वो किस में बदलता है? ऑप्शन आपके पास है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, या फिर सेलुलोज को स्टार्च में, या ग्लूकोज को सुक्रोज में, या फिर स्टार्च को सुक्रोज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। आंसर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज को मैं एरो का निशान लगा के लिख देती हूँ, ग्लूकोज व फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज में। नेक्स्ट ना क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। आरएनए का प्रमुख कार्य यही होता है कि वो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उसमें सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आरएनए एक कोशिका में कहाँ पाया जाता है? आरएनए कोशिका के केंद्रिका में पाए जाते हैं, केंद्रिका में। डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य कौन करता है? तो देखिए डीएनए के अंदर जो भी सूचनाएं अंकित होती हैं उनको प्रोटीन का संश्लेषण जहाँ पे होता है वहां तक लाने का कार्य कौन करते हैं? तो ये कार्य करता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। और लास्ट अपना क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसप्शन के दौरान कितने एटीपी ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है? तो देखिए यहाँ पे जो टोटल एटीपी एनर्जी जो मुक्त होती है वो होती है 38 मुक्त ऊर्जा। और एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडेनिन, एडेनिन के बाद थायमिन, और पी का मतलब फास्फोरस। एडेनिन थायमिन फास्फोरस जो भी होता है इसकी फुल फॉर्म मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इतनी एनर्जी इसमें मुक्त होती है, और जो एनर्जी मुक्त होती है वो किसके टूटने से होती है? ग्लूकोज के अणुओं के टूटने से बनती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।